मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है। भारत माता की। 30 साल के बाद इस महान देश में किसी एक पार्टी को बहुमत देने का फैसला 2014 के चुनाव में इस देश की जनता ने किया। एक निर्णायक मैंडेट किसी एक पार्टी को 30 साल के बाद मिला और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का मौका इस देश की जनता ने दिया। नमो नमो संकल्प, बढ़ी भारत की शान। विश्व गुरु बने भारत, युवाओं का आह्वान। सबसे पहले हिंदुस्तान, मेरी जान हिंदुस्तान, मेरी शान हिंदुस्तान। भारत प्रथम अधिवेशन, इंडिया फर्स्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा, नमो विकास की नई पहचान। युवा शक्ति की पहचान है भारतीय जनता युवा मोर्चा। देश की जान है, साहस साहस, संघर्ष संघर्ष, साहस संघर्ष की मिसाल है। जब बारी आए बलिदान की तो एक पल भी नहीं सोचता। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। मोदी जी की नीतियों से भारत विश्व पथ पर अग्रसर। भारत के बदले स्वरूप में युवा ही ताकत है। किसी भी देश की राजनीति में अगर क्रांति कोई लाता है तो उस देश का युवा लाता है। आज सभी युवाओं को एकजुट होकर नमो क्रांति को आगे ले जाना है। आज का युवा एकजुट है और भारत को महान शक्ति बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा शेयर धारक अगर कोई है, सबसे बड़ी भूमिका किसी की होनी चाहिए तो भारत के युवा की होनी चाहिए। अगर भारत के पास सबसे बड़ी शक्ति है तो युवा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है तो कोई है तो वो युवा शक्ति है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व को एक प्रगतिशील विकसित भारत मिलेगा। हिमालय जिसका मस्तक, मां गंगा का आंचल, कल कल बहती नदियां, हिंद सा सागर, कण कण में जिसके राम, सुबह की किरणों में गुरुवाणी और अजान, सीमा पर जिसके रहे वीर जवान, चलेगा अब भारत सीना तान। हमारी सेना पर पथराव होता था तो 120 करोड़ के इस देश में एक भी नौजवान ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो सैनिकों के पक्ष में खड़ा हुआ हो। अगर वो भी भूमिका किसी ने निभाई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निभाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान अनुराग ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में विगत कई वर्षों में युवा मोर्चा की तरुणाई ने संघर्ष, सहयोग, जोश, नई सोच के साथ जो देश में जन आंदोलन शंखनाद किया। जब देश की बात आती है तो समय, मौसम, जगह ये कोई मतलब नहीं रखता। केवल एक जुनून जो युवाओं के बीच में पैदा होता है और इस देश की पॉलिसीज में सबसे बड़ा योगदान कोई कर सकता है तो युवा कर सकता है। उसी की देन है कि भारत आज भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस के लिए युवा केवल एक वोट बैंक है। फॉर कांग्रेस यूथ इज अ mere vote bank, but for BJP they are not only future but also the change maker of today. इंडिया फर्स्ट अभियान जून 2010 के आसपास जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में
युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण देश में जन जागरण की दृष्टि से इंडिया फर्स्ट कैंपेन प्रारंभ किया गया। मैं विपक्ष में था, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। इंडिया फर्स्ट का नारा देके पूरे देश का भ्रमण किया। कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा राष्ट्रीय एकता यात्रा की। जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे को जलाया जा रहा था, पाकिस्तान के झंडे को फहराया जा रहा था। मेरे जैसा नौजवान नहीं देख पाया, आप जैसे राष्ट्रभक्त नहीं देख पाए, और मेरे एक आह्वान के ऊपर लाखों नौजवान जम्मू कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए। 16 राज्यों में 31 बड़ी सभाएं हुई। 26 अक्टूबर 2010 को संकल्प दिवस 365 जिलों में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय एकता यात्रा, लाल चौक जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय एकता यात्रा का शुभारंभ किया, क्योंकि यहां पर स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्मस्थली है। हम अपने सैनिकों के ऊपर पथराव नहीं देख सकते थे। कश्मीर में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था, उसको नहीं देख सकते थे। दिल्ली में अलगाववादी आकर हमारे देश को गालियां निकालते थे। दिल्ली की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती थी। दिल्ली की सरकार मूक दर्शक बनकर रह सकती थी, लेकिन इस प्रदेश का, इस देश का नौजवान मूक दर्शक बनकर नहीं रहता। इसीलिए हमने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर के लाल चौक पर चाहे गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हिमाचल के हो, सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराया और जम्मू में जेल भरी, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस समय भरी है। यह यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म स्थली से उनके बलिदान स्थली तक 12 जनवरी 2011 से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2011 तक निकाली गई। 26 जनवरी के दिन लाल चौक पर हम तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। क्या हर भारतीय का अधिकार तिरंगा झंडा फहराना नहीं है? क्या हर भारतीय को, चाहे फार्म हाउस पर हो, चाहे दिल्ली की सड़क पर हो, या आपके घर पर हो, या लाल चौक पर हो, हम सबका अधिकार है तिरंगा झंडा फहराने का। हम पीछे रहने वालों से नहीं है, ना गोली खाने से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। इस दौरान 12 राज्यों में 50 बड़ी जनसभाएं और 150 से अधिक छोटी जन जागरण सभाएं आयोजित की गईं और यात्रा ने 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। राष्ट्रीय एकता यात्रा जब कलकत्ता से कश्मीर करनी थी, तब भी अलगाववादियों ने धमकी दी। युवा मोर्चा अलगाववादियों की धमकी से नहीं डरते। हमें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा की चिंता है। हमें सुरक्षा की चिंता है भारत के 120 करोड़ नागरिकों की। एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2011 को किया गया। 16 राज्यों में 145 स्थानों पर दौड़ तथा 1152 स्थानों पर पदयात्राएं हुई। सभी जगह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संसद घेराव। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 24 अप्रैल 2011 को केंद्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया था। संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे और अपने देश को बचाएंगे। पूरे देश में छोटे बड़े लगभग 1297 कार्यक्रम किए गए। इस अभियान की समाप्ति संसद घेराव के रूप में 9 अगस्त 2011 को दिल्ली में हुई। संसद से सड़क तक संघर्ष करेगा। संपूर्ण देश से लगभग 1 लाख कार्यकर्ता दिल्ली आए। और जब हमने एक कॉल दी कि 9 अगस्त 2011 को संसद का घेराव करेंगे, तो 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संसद घेराव करने दिल्ली पहुंचे। संसद घेराव के दौरान हुए बर्बर लाठी चार्ज में 150 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। और दिल्ली की भ्रष्ट सरकार ने आपके ऊपर पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, आपको घायल तक कर दिया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे।
संसद घेराव करके दिल्ली की भ्रष्ट सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया तो वो भी देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। नवीन प्रयोग शैक्षिक व व्यावसायिक व्यस्तताओं के चलते राजनीति में भागीदारी से वंचित रह रहे युवाओं को युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्टडी सर्किल का प्रयोग प्रारंभ किया। स्टडी सर्किल युवाओं में न केवल व्यवहारिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तित्व विकास व संगठनिक कुशलता जैसे आयामों पर कार्य हो रहा है। 5 माह में 4 कार्यक्रम संपन्न हुए। 2 अक्टूबर 2012 को मावलंकर हॉल नई दिल्ली में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट विषय पर 1500 युवाओं ने भागीदारी की। शहीद श्रद्धांजलि यात्रा 1962 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर अपने वीर सैनिकों की शहादत को नमन करने के लिए शहीद श्रद्धांजलि यात्रा का आयोजन किया। 18 अक्टूबर से गुवाहाटी से तवांग की यात्रा शुरू करेंगे और इसका नाम हमने शहीद श्रद्धांजलि यात्रा रखा है। जरा याद करो कुर्बानी। इन परिस्थितियों में देश के सैनिकों ने वो जंग लड़ी। क्या उनका वो जज्बा था कि चीन को वहां तक रोकने में वो सक्षम साबित हुए। इस अवसर पर गुवाहाटी से तवांग तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। अगर हमारे सैनिकों का जज्बा नहीं होता और उनमें वो जोश नहीं होता तो शायद चीन दिल्ली तक पहुंच गया होता, लेकिन ये सैनिकों ने जंग पूरे जोश से लड़ी और चाइना को रोक कर रखा तो भारतीय सैनिकों ने रोक कर रखा। आज हम उनको नमन करते हैं, शहादत के हम श्रद्धांजलि अपनी ओर से अर्पित करते हैं। और 1962 के जो 3600 से ज्यादा शहीद हुए, हम उनके परिवारों तक जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और ये याद करवाएंगे, आज के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाएंगे कि देश के लिए शहादत देने वाले को आज भी भारत का युवा याद रखता है। उनको सम्मानित करने के लिए आज भी वो तत्पर तैयार रहता है। गुवाहाटी से तवांग तक की यात्रा में जितने भी वॉर मेमोरियल्स आएंगे, हम वहां पर जाकर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उनके परिवारों तक पहुंचकर ना केवल उनके परिवारों को तिलक लगाएंगे, सम्मानित करेंगे, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को 1962 के युद्ध के साथ जागरूक करेंगे उनको। इस अवसर पर युवा मोर्चा अध्यक्ष ने अब ना कटेगा, अब ना बटेगा, भारत देश हमारा का नारा देकर राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान विगत 12 मई 2012 को युवा मोर्चा ने तय किया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में, विशेषकर बढ़ती बेरोजगारी के कारण, वो केंद्र में सरकार कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान छेड़ेगा। We need India a corruption-free country, and the way we are struggling the youth of this country, I think Sonia ji, Manmohan ji, and Rahul ji all have failed to deliver in the last 9 years. Prove time and again that Congress is corrupt and shameless. 22 मई 2012 को युवा मोर्चा ने संपूर्ण देश में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान के प्रथम चरण को प्रारंभ किया। राहुल गांधी एक तरफ देश से भ्रष्टाचार साफ करने की बात करते हैं, दूसरी ओर हिमाचल के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को संरक्षण देते हैं। लेकिन मैं एक चुनौती आज राहुल गांधी के घर के बाहर देकर जाने वाला हूं। अगर राहुल गांधी निर्णय नहीं ले सकते तो भारतीय जनता युवा मोर्चा
कल से पूरे प्रदेशों की राजधानियों पर प्रदर्शन करेगा और 2 तारीख से हर जिला में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। जब तक हिमाचल के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाता, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में 38 बड़ी व 176 छोटी सभाएं हुई। और दोहरी बात ना देश सहन करेगा, ना भारत का युवा सहन करेगा। हम सड़कों पर निकले हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री आपके साथ बैठा रहेगा। और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देश को लूट कर खोखला कर दिया कांग्रेस ने। सदस्यता अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने के आह्वान के साथ संपूर्ण भारत में भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा मित्र अभियान के रूप में एक सफल सदस्यता अभियान का संचालन किया। भारत में 80 करोड़ युवा, जो लगभग भारत की 70% आबादी है, and I believe youth being the largest stakeholder has to play a very important role in the nation building process. यह अभियान खास तौर पर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने के लिए विशेष तौर पर शिक्षा संस्थानों, महानगरों एवं नगरों के प्रमुख चौराहों पर आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण देश से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके चलते युवा मित्र अभियान की सदस्यता संख्या 98,42,632 थी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सदस्यता अभियान में भारतीय जनता युवा मोर्चा संपूर्ण राष्ट्र कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रवास लगातार कार्यक्षेत्र में रहा, जिससे प्रदेशों में स्थानीय भाजयुमो इकाई द्वारा चरणबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान का सफल संचालन किया गया। नई सोच, नई उम्मीद, नए लोगों के साथ नई राजनीति की शुरुआत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। अगर हम सोचते हैं कि युवा आज का चेंज मेकर है, तो नई राजनीति में हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा: शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण। द की एलिमेंट फॉर द न्यू पॉलिटिक्स विल बी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। रन फॉर यूनिटी भारतीय जनता युवा मोर्चा केंद्रीय इकाई के आह्वान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 140वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए संपूर्ण राष्ट्र को अखंड भारत निर्माण के लक्ष्य के साथ भाजयुमो द्वारा देश में अनेक स्थानों पर दौड़ आयोजित किए, जिसे युवा छात्र छात्राओं का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ। The 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the country's first Home Minister, is being celebrated across the country today, with Prime Minister Modi flagging off the Run for Unity at Rajpath here in the capital. The day is being celebrated as Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day. हिंदुस्तान की राजनीति में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसने जिस प्रकार से हमारी राजनीति को कलुषित किया है, एक सरदार साहब का जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आज हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कई स्थानों पर समाज के मार्गदर्शक वृद्धजनों ने भी सम्मिलित होकर हमारा मनोबल बढ़ाया। स्कूल चले हम। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। भारत के संसदीय शुचिता के प्रणेता महामना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर 2013 पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के निर्देश पर भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में देश की आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारी बनाने के उद्देश्य से खास तौर पर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों एवं आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों और छात्रों को शाला प्रवेश, महाविद्यालय प्रवेश कराया, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था का खर्च आज दिनांक तक
स्थानीय युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा वहन किया जा रहा है। आओ स्कूल चले हम। अटल जी का सपना था कि भारत 100% साक्षर और एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहल की है कि आने वाले 10 वर्षों में 100% साक्षरता की दर को भारत हासिल करेगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के कोने कोने में जाकर एक एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए अगले 10 वर्षों तक लगातार प्रयासरत रहेगा और भारत को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाएगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनाएगा। खेलेगा युवा, जीतेगा भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं के मध्य स्वस्थ शारीरिक गतिविधियों के उद्देश्य से ये महती आयोजन किया गया। विभिन्न प्रदेशों में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1300 टीमों ने भाग लिया। ये आयोजन चरणबद्ध रूप से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, क्षेत्र स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय किया गया और राष्ट्र के स्तर पर किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान। यह अभियान युवाओं को देश की माटी के साथ जोड़ने के संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत देश की सीमाओं की माटी का संकलन एवं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शहीदों के शहीदी स्थल से माटी का संकलन किया गया, जिसे एक समारोह के रूप में भाजपा मुख्यालय 11 अशोक रोड पर पूरे देश से आई हुई माटी का मिश्रण अत्यंत ही आत्मिक तौर पर माननीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी एवं सेना के सेवानिवृत्त जनरल GD बख्शी द्वारा किया गया। इसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुझे लगता है आज दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर होगा और अपनी ओर से श्रद्धांजलि किसी को देने का प्रयास किया है तो अपने युवा नेता, आज भी मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तत्पश्चात संपूर्ण मिश्रित माटी के अभियान के संयोजक श्री महेश गागड़ा जी को सौंपते हुए भारत मां की भव्य मूर्ति के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। भारत मां की दिव्य मूर्ति के निर्माण के पश्चात अहमदाबाद में आयोजित भाजयुमो के युवा सम्मेलन में विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी को ये मूर्ति राष्ट्र पुनः निर्माण के संकल्प के साथ प्रदान की गई। वर्तमान में ये मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश कार्यालय में स्थापित है। हमारे देश का सैनिक अपने जज्बे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए 120 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए देश की तरफ पर आता है। कई फुट बर्फ में बैठकर अपने परिवार से दूर रहकर वो देश की रक्षा और सुरक्षा करता है। मित्रों, कैंपस एम्बेसडर। इस आयोजन के माध्यम से महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को महाविद्यालय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी एवं विकासवादी सोच को युवाओं और छात्रों के मध्य ले जाने के लिए देश को कांग्रेस नीत गठबंधन के देश में किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं मानवर्धन के खिलाफ एकजुट होने के उद्देश्य से किया गया। इस आयोजन के माध्यम से प्रत्येक महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में कैंपस एम्बेसडर के रूप में एक प्रतिनिधि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पंजीकृत का निर्माण किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के 12,000 कॉलेज, 523 यूनिवर्सिटीज और करोड़ों नौजवानों के पास पहुंचने की बात कर रहा है और उनको ऑनलाइन जाकर कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में इस फॉर्म को भरना है। और सबसे बड़ा काम जो वो करने वाले हैं वो वोटर रजिस्ट्रेशन का और वोट डलवाने का करने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा हथियार कोई है तो वो वोट है और वोट की चोट बहुत गहरी होती है। नई सोच, नई उम्मीद, नए लोगों के साथ नई राजनीति की शुरुआत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। जो महाविद्यालय स्तर पर माननीय मोदी जी एवं भाजपा के विकास कार्यों को सुचारू तौर पर छात्र छात्राओं के बीच पहुंचा सके,
ऐसे कैंपस एम्बेसडर्स की संख्या लगभग 1,02,000 के आसपास है। स्वच्छता अभियान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2019 में होने वाली गांधी जी की 150वीं जयंती का लक्ष्य लेकर संपूर्ण भारत को गंदगी मुक्त स्वच्छता युक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसे भाजयुमो ने संकल्प मानकर पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न चरणों में यह कार्यक्रम चला रखा है। प्रथम चरण में महानगर, नगर एवं ग्राम इकाइयों के बस अड्डों एवं चिकित्सालयों पर सफाई अभियान चलाकर पूर्ण किया। तत्पश्चात युवा मोर्चा द्वारा महाविद्यालय एवं विद्यालयों में महानगरों एवं नगरों के चौक चौराहों, सड़कों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर यह अभियान लगातार संचालित है। अगर हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। मित्रों, मेक इन इंडिया पंचक्रांति भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत निर्माण के जो 5 विषय वस्तु तय किए गए हैं, उनको भाजयुमो द्वारा एक संकल्प के रूप में पूर्ण करने के उद्देश्य से देश भर के लाखों युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विषय वस्तु पर प्रभारियों की नियुक्ति एवं कार्यक्रम का निष्पादन सफलतापूर्वक किया गया। अनुराग जी के नेतृत्व में नमो क्रांति का शंखनाद। मित्रों, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेक इन इंडिया की पहल को दुनिया में सबसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक ऐसी क्रांति जो आज परिवर्तन के पथ पर देश को ले जाएगा, जो पुनः राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये प्रयास रहेगा, नमो क्रांति आगे बढ़ती रहे।